सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर TWS यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने निफ्टी बैंक का जो है प्री मार्केट एनालिसिस डाला था यूट्यूब पर। उसमें से हमारा जो पहला लेवल था वो बहुत अच्छे से प्ले हो गया और उसी रेंज में जो है मार्केट क्लोज हो गया। तो आइए आज जानते हैं कि कल मार्केट कैसा हो सकता है और क्या कुछ नई लेवल्स बन रही हैं या वही लेवल जो रहेंगी जो प्ले करनी है। ठीक है, तो हमारा सेम टाइम फ्रेम रहेगा। हम लोग टॉप टू बॉटम टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। पहला जो टाइम फ्रेम है वो 1 आवर का है। 1 आवर पे हम लोगों ने एनालिसिस कर रखा था, जैसे कि यहाँ पर आपका ये सपोर्ट जोन बन रहा था, ये आपका रेजिस्टेंस जोन बन रहा था और ये कुछ सपोर्ट जोन बन रहे थे लोअर टाइम फ्रेम पे। जैसे कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो हमारा यहाँ पर एक जोन अभी भी ये फ्रेश जोन है, बट ये जो ऊपर वाला जोन है यानी कि हम लोगों ने जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा था वो ऑलरेडी काम करके जा चुका है। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली थी कि ये जो हम लोगों ने प्री मार्केट एनालिसिस करी थी उसमें हमारा टारगेट बड़ी स्मूथली अचीव हो गया था। अगर 1:2 के हिसाब से देखा जाए तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना था? स्टॉप लॉस आपका 110 112 पॉइंट का था। टारगेट आप उसका डबल लगा सकते हैं, यानी कि 224 226 पॉइंट का आपका टारगेट अचीव हो गया बड़ी स्मूथली। बट मार्केट में बाद में मोमेंटम नहीं आया, जिसकी वजह से आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। जो छोटा टाइम फ्रेम होता है, जैसे कि जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तब आप इतने 15 मिनट 30 मिनट के लेवल जल्दी जल्दी फॉर्म नहीं होते हैं। वो पूरे पूरे दिन के बाद, एक एक दो दो दिन के बाद फॉर्म होते हैं। इसकी वजह से आप बड़े टाइम फ्रेम पे इतने ज्यादा ट्रेड्स कैप्चर नहीं कर सकते। तो आपका जो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम होना चाहिए वो लोअर होना चाहिए। लोअर यानी कि 5 मिनट यूज कर सकते हो, 3 मिनट यूज कर सकते हो। और जो 5 मिनट 3 मिनट का जो टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। आप लोग क्या कर सकते हैं, हमने जो यूट्यूब वीडियोस पे अपलोड किया है हमारे वीडियोस, वो देख सकते हैं। उसमें से आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिल सकती हैं। बट एक प्रॉपर सेटअप का इंतजार करने पे ही आपका पैसा बन सकता है। हर सेटअप आप ट्रेड करने जाओगे तो आपका पैसा नहीं बनेगा। तो प्रॉपर सेटअप का इंतजार करिए तो आपको छोटे मोटे ट्रेड्स भी कहीं ना कहीं देखने मिल जाएंगे। जैसे कि आप देखोगे ये वाला एक ट्रेड बन सकता था, ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। फिर उसके बाद में आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर भी सप्लाई के हिसाब से ये आपका एक ट्रेड बन सकता था। और आपका मैं बता देता हूँ, यहाँ पर एक ट्रेड बन सकता था जो कि ये लेवल से आया थोड़ा नीचे, फिर यहाँ पे कंटिन्यूएशन से फिर से रैली आ गई। मतलब 1 2 3 4 ट्रेड आराम से जो है आज के दिन बन रहे थे। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी हम लोगों को ये ऐसे 5 ट्रेड देखने मिले हैं पूरे दिन भर में। 5 ट्रेड हम लोगों को छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि अगर एवरेज कैलकुलेशन करोगे तो आपको यहाँ पर 80 पॉइंट की रैली, यहाँ पर आपका कुछ 49 पॉइंट्स की रैली और ये वाले पॉइंट्स पे कुछ तो भी 83 पॉइंट्स की रैली। और ऐसे ही कुछ ना कुछ करके समझ लीजिए कि आपका एवरेज मैं बोलता हूँ, हम लोगों ने 5 ट्रेड मारा और पांचों में 50 पॉइंट्स का कैप्चर हुआ। किसी किसी में ट्रेड में ऐसा भी हुआ होगा कि ज्यादा टाइम पास होने की वजह से आपका प्रीमियम इंक्रीज नहीं होता है, क्योंकि ये ऑप्शन ट्रेडिंग है, ये आपका पॉइंट्स ट्रेडिंग नहीं है कि पॉइंट बढ़ा तो आपका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है। ऑप्शंस का आप लोग अगर नॉलेज रखते होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर हमेशा आपका प्रीमियम इंक्रीज नहीं होता है। कभी कभी डेल्टा, वेगा और थीटा की वजह से प्रीमियम नहीं बढ़ते हैं। तो ऐसा भी समझ लेते हैं कि आपके 5 में से 3 ही ट्रेड जो है कहीं ना कहीं 50-50 पॉइंट देकर गए, बाकी कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा या आपका पैसा नहीं बना तो भी आपका 150 पॉइंट यहाँ पर छोटे मोटे लेवल्स को ट्रेड करके बन जाता है। और अगर आप सिंपली बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेडर हैं तो आपको मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था कि यहाँ पर आने के बाद आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल सकता है और हम लोग वहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना हमारा काम है, क्योंकि हमारा एज उसी में है, प्रॉफिटेबिलिटी उसी में है। क्योंकि आप अगर देखेंगे कसिनो वाले लोग क्या करते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि कौन से प्लेयर को खिलवाना है कौन से प्लेयर को नहीं खिलवाना है। उन लोगों ने ऑलरेडी उनका जो एज है वो ऑलरेडी सेट कर रखा है, यानी कि 45% ऑफ टाइम जो खेलते हैं वो जीतेंगे और 55% ऑफ टाइम कसिनो वाला जीतेगा। बट वो क्या करते हैं, बहुत ह्यूज लेवल्स में खेलते हैं, क्योंकि उनको पता है 5% एज हमारे पास ज्यादा है एज कंपेयर टू प्लेयर्स। तो कुछ भी करके वो उन लोग 5% फायदा में जाएंगे। वैसे ही ट्रेडिंग में भी होता है। ट्रेडिंग में भी आप लोगों को क्या करना होता है, ये लेवल्स पर अगर आप ट्रेड करोगे तो आपकी जो एज है वो 10 to 20% भी अगर आपके साथ में आ रही है तो आपका पैसा 110% बनेगा। ठीक है, तो चलिए ये सब बातें सब छोड़ते हैं। हमने जो लेवल्स देखी थी वो जो काम करके जा चुकी है वो अब हमारे किसी काम की नहीं है। अब हम नए लेवल्स ड्रॉ करते हैं। अभी देखा जाए हम लोगों ने जो है ये सभी लेवल्स डिलीट कर दी। अब हम लोग टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा जाए तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपका यहाँ पर एक फ्रेश लेवल है। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कल अगर मार्केट बाय चांस आता है, देखिए यहाँ पे ऑर्डर बिल्ड हुए हैं, अभी हमें नहीं देखना है ये काम करेगा कि नहीं करेगा। हमें क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद हमें क्या कर सकते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और 1:2 का जितना ये रिस्क है उसका डबल का रिवॉर्ड लेकर आप लोग क्या करिएगा, निकल जाइएगा। ठीक है, बट मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा पता नहीं। कभी कभी मार्केट ऐसा होता है कि ये लेवल के नीचे भी खुल जाता है। जैसे भी होगा, मैंने तो बोला कि
कि ये वाले लेवल पे आया, बट ये लेवल पे नहीं आया, सीधा यहीं खुला, तो यहाँ पर आपका लेवल बना हुआ है। यहाँ पे लेवल कौन सा बना हुआ है, ये आपका 1 घंटे का लेवल है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली लॉन्ग की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों को जोन मार्किंग तो आता ही होगा। आप लोग नीचे की तरफ अगर आप लोग देखोगे तो वहां पर भी हमारे कुछ ना कुछ जो है जोन्स बन रहे हैं जहां पर हम मोस्टली लॉन्ग जा सकते हैं। और मार्केट का जो ट्रेंड है अभी भी हायर हाइज की तरफ ही था, अभी तक लोअर लो की तरफ नहीं बना है, यानी कि टाइम फ्रेम जो हम लोग देखते हैं वो 30 मिनट का है। समझ लीजिए प्राइस जो है हायर हाइज बनाते हुए जा रहा है। अभी जब कल उठ के ये वाले लेवल तोड़ देगा, फिर यहाँ से अब जाकर डाउन होगा, तब हम समझेंगे मार्केट का जो ट्रेंड है या कैरेक्टर है वो शिफ्ट हुआ है। बट अभी तक कैरेक्टर शिफ्ट हुआ नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो लेवल्स आएंगे वहां पर हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो अब ये लेवल्स हम लोगों ने जो फ्रेश लेवल्स हैं इसको मार्क कर लेनी है और एज इट इज छोड़ देना है। कैसे ट्रेड करना है लेवल्स को आपको पता है, लेवल्स में आएगा, आपको रिस्क और रिवॉर्ड डिसाइड करके ट्रेड करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करेंगे, चलो 20 लॉट मार देते हैं, 30 लॉट मार देते हैं। नहीं भाई, आपको हमेशा याद रखना है रिस्क मैनेजमेंट आपके ट्रेडिंग में की पॉइंट फैक्टर होता है जिससे आप प्रॉफिटेबल होते हैं। तो कोशिश करिए यहाँ पे 250 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस है और आपका कैपिटल अगर उस लायक नहीं है तो 250 पॉइंट आपके हिसाब से हैंडल नहीं होगा। तो आप कोशिश करिए आपके कैपिटल के हिसाब से लॉट साइज कम ज्यादा आप लोग कर सकते हैं, उतना ट्रेडिंग में आपको नॉलेज होना चाहिए। और अगर नहीं है तो मेरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है, टेक्निकल ट्रेडिंग की नाम से है। आप लोग उसमें कम से कम 20 to 22 वीडियोस हैं और आगे आने वाले 2-3 दिनों में और 2-3 वीडियोस आएंगी। टोटल 25 वीडियोस रहेगी उसमें। पूरा वीडियोस आप लोग देख लीजिए, बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया गया है। वो बिल्कुल रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, यानी कि जो लेक्चर लिए गए हैं जिसमें मैं ऑलरेडी 25 से 30 हज़ार रुपए चार्ज किया करता था, उसके वीडियोस हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये यहाँ पर क्या हुआ, आपका एनालिसिस हो चुका है। रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे है, नीचे सपोर्ट है, 2-3 सपोर्ट बना दिए। ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का एनालिसिस, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं कि भाई इसमें और क्या क्या ऐड किया जा सकता है, अगर आपको लगता है कि कुछ मुझे ऐड करना चाहिए, क्योंकि देखा जाए इसमें कुछ नई चीजें मैं ऐड नहीं कर सकता, जितने सिंपल हो सकेगी उतना सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग को रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब चलिए कुछ हम लोग स्विंग स्टॉक्स देख लेते हैं, जिससे कि मुझे कल कमेंट में आया था कि सर हम स्विंग स्टॉक्स में थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं, कौन से स्विंग स्टॉक्स हम लोग ले सकते हैं। अभी अगर ध्यान से देखा जाए तो हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, एक एबीबी स्टॉक है, ठीक है, एबीबी। आप क्या कर सकते हैं, इसको कुछ स्विंग ट्रेड्स के लिए एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी देखा जाए स्विंग ट्रेड डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होगा, कौन से लेवल पर एग्जीक्यूट करना चाहिए और कहां करना चाहिए वो मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं। अभी देखा जाए एबीबी जो एबीबी स्टॉक है, यानी कि एबीबी इंडिया जो लिमिटेड है, आपको इसको यहाँ पर कहाँ एग्जीक्यूट करना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। अराउंड आप लोग एग्जीक्यूट करिए 5600 के आसपास। अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है कि 5600 पर अगर कभी ये आ जाता है तो आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कल परसों आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है नहीं आए, ऊपर से ही ब्रेक हो जाए। अगर ऊपर से ब्रेक हो जाता है यानी कि आपका 6200 का लेवल, यानी कि ये लेवल टूट जाता है, तो आप इसके ऊपर खरीद सकते हैं। और इसके ऊपर जब आपका जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ पर अराउंड 20 to 21% का रिटर्न है, ROI मिल जाएगा आपको, ठीक है। और अगला स्टॉक है अल्काइल अमाइंस। अभी जो है केमिकल स्टॉक्स में बहुत ज्यादा बाइंग आ रही है, बहुत मतलब 2020-21 में ये लोग भागे थे, उसके बाद कभी ये लोग भागे ही नहीं। अगर आप देखोगे तो 2020-21 में बहुत भागे थे, मतलब 200 रुपए का स्टॉक 4-4.5 हज़ार रुपए तक जा चुका था। तो अब उसके बाद में कभी भागे ही नहीं थे, वहां से करेक्शन बहुत ज्यादा आ चुका था। जैसे कि अगर देखोगे यहाँ से टॉप टू बॉटम, तो यहाँ पर 68% का करेक्शन आ चुका था। जब इतने ज्यादा चीप लेवल्स पे स्टॉक्स मिलते हैं तो बायर्स जो है, इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं। अब इसमें देखा जाए तो हम लोग इसके अंदर प्राइस एक्शन का इस्तेमाल भी करते हैं। तो देखा जाए यहाँ पर आपका ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक हो रहा है, बट ट्रेंड लाइन अभी भी पूरी तरह से ब्रेक नहीं हुई है। जब तक कि 2497 का जो लेवल है टूट नहीं जाता तब तक आप इसमें लॉन्ग मत करिएगा। बट जैसे इसमें ये क्या होता है, ये लेवल टूट जाती है, आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। मिनिमम मैं आपको बता देता हूं कि आपको यहां तक तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब कि अगर कभी ब्रेक हो जाता है तो ये तो बेसिक है आपका 15 से 16 पॉइंट्स। बट मैं आपको बता देता हूं जो कभी ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो एटलीस्ट आपको 50 to 60% ROI मिलेगा। वीकली टाइम फ्रेम पे है तो ये स्विंग ट्रेड नहीं रहेगा, ये पोजिशनल ट्रेड रहेगा। यानी कि 2-4 महीने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, अल्काइल अमाइंस खरीद के छोड़ सकते हैं। अगला स्टॉक है आपको SCI, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्विंग के लिए खरीद सकते हैं। जैसे कि देखा जाए प्राइस जो है हायर हाइज बना रहा है, यहाँ पर इस एरिया में ऑर्डर्स बिल्ड हो रही है, इस एरिया में ऑर्डर्स बिल्ड हो रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, जब ये लेवल टूट जाएगा, यानी कि ये जो हमारी 241 का जो लेवल है ये टूट जाएगा, तब आप इसे क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। या आप कल भी उठ के खरीद लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा उसमें कुछ भी ना मिलेगा और बहुत ज्यादा ना उसके अंदर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को कहीं ना कहीं 15 से 20% का जो ROI है मिल सकता है स्विंग ट्रेड में। अगर जिसका 10% 12% का जो टारगेट है वो कर ले सकता है और 10-12% इसमें मिलता है और वो इसमें क्या कर सकता है, बुक कर सकता है। अगला है हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL, ठीक है।
ये हो गया। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर को अगर आप लोग देखेंगे तो काफ़ी दिन से डाउन ट्रेंड में था, इसमें बाइंग बिल्कुल प्रेशर आ नहीं रही थी। ये जो स्टॉक्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसके अंदर जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं या जो बड़े लेवल वाले लोग होते हैं वो इनके अंदर एक्टिवेटेड नहीं होते हैं। बट फिर भी अगर देखा जाए तो एक सेफ साइड चलने के लिए मैं आपको इस पर एक लेवल बता देता हूँ कि आप जब तक ये लेवल टूट नहीं जाती तब तक यहाँ पर कुछ बाइंग आनी नहीं चाहिए, और आपको भी करनी नहीं चाहिए। तो कोशिश करके यहाँ पर कम से कम 12 से 13% का आरओआई यहाँ पर आप लोगों को मिल सकता है। बाकी बेस्ट से बेस्ट जो स्विंग स्टॉक्स रहेंगे वो आपको फ्राइडे के दिन मोस्टली मिलेंगे। उसके लिए स्पेशली वीडियोस में डालूंगा और उसके पीछे लॉजिक भी बताऊंगा कि हम लोगों ने वो स्टॉक्स को कैसे चूज किया। तो ये हो गए हमारे कुछ 3 स्टॉक स्विंग के, ठीक है, एक पोजिशनल के, और ये हो गए हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स की। बैंक निफ्टी में आप लोगों को कैसे ट्रेड करना है और कैसे कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट किए जाते हैं। ट्रेडिंग टाइम फ्रेम आपको मैंने बता दिया, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो मैं बोलता हूँ 1 ट्रेड या 2 ट्रेड आपके लिए इनफ है पैसे बनाने के लिए। तो आई होप सो आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लग रही होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो सपोर्ट जरूर करिए, कंटिन्यू करने में मजा आएगा। मैं आप लोगों के लिए नई नई चीजें, नया नया नॉलेज लेकर आते रहूंगा। जितनी ज्यादा सिंपल हो सकेगी ट्रेडिंग उतनी सिंपल आप लोगों के लिए मैं कर दूंगा। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा कठिन कर देते हैं ट्रेडिंग को, हम लोग उतना कठिन नहीं करेंगे, चीजों को सिंपल रखेंगे। जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा हम लोग कुछ एक्स्ट्रा यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग जोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पैसा बना ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई आज की एनालिसिस। मिलते हैं आप लोगों से कल। थैंक यू सो मच।